मीटिंग सारे पार्षद भाई इकट्ठे होकर के उस लेटर का जिक्र कर रहे हैं जो आदरणीय मनोहर लाल जी खट्टर ने पिछले टर्म में उसमें लिखा गया है, साइन करके निकाला कि सरकार ने पूर्व पार्षदों की पेंशन का जो है बनाने का काम किया है, लेकिन अधिकारियों की नेग्लिजेंसी की वजह से आज तक इस पर कोई गौर नहीं हुआ और न ही किसी पूर्व पार्षद की पेंशन बनी है, जो कि पूर्व पार्षदों का अधिकार है, पार्षदों का अधिकार है और वो पेंशन बनाई जानी चाहिए। तो आपने इस बारे में कोई अधिकारियों से या ऊपर कोई आपने बात की हो? हमने आपके माध्यम से, अखबारों के माध्यम से कई बार इस बात का मुद्दा उठाया है, लेकिन अधिकारी इस पर कोई गौर नहीं कर रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? आगे की कार्रवाई ये रहेगी कि सभी पार्षदों को एक बार फिर इकट्ठा करेंगे, पूरा हरियाणा लेवल के पार्षदों को इकट्ठा करेंगे। पिछली बार भिवानी में इकट्ठा हुए थे, अब की बार हांसी में इकट्ठा करेंगे और फिर हमारी जो मांग है उन पे हम गहन चिंतन और मंथन करके सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे। क्या पार्षद आंदोलन की ओर जाएंगे? आंदोलन की ओर जाएंगे पार्षद? बिल्कुल, अगर हमारी बातें, हमारी मांगे, पार्षदों की मांगे नहीं मानी गई तो पार्षद आंदोलन करेंगे और सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन हरियाणा में होने जा रहा है। जी कृष्ण जी क्या कहेंगे? इसके साथ ही हमारी एक और मांग है, जैसे कि वार्ड में पब्लिक हेल्थ की तरफ से कोई खड्डे, नाली और पुलिया वगैरह के लिए एमसीओ को सरपंचों की तरह 10 लाख रुपए की सालाना काम करने की पावर दी जाए। अब कितना आपको मिल रहा है? अब हमारे को कोई पावर नहीं है। जैसे कि हमारे घर के आगे भी खड्डा है तो हम उसको भरवा नहीं सकते, अपना पर्सनल खर्चे पे ही कुछ कर सकते हैं। सरपंचों में आप में कितना फर्क है सर? कितना अमाउंट का है? सरपंच तो 700-800 वोटों के गांव में भी बढ़ के आ जाए। पार्षद पार्षद की 10-10 हजार की पॉपुलेशन होती है। पार्षदों की एक तो पेंशन बननी चाहिए, पूरे पार्षद उनकी पेंशन बननी चाहिए और साथ साथ उनको मेडिकल भत्ता ही मिलना चाहिए। मेडिकल भत्ता मिलना चाहिए, पेंशन बननी चाहिए जो पूरे पार्षद है, और सभी पार्षदों को साल का बजट होना चाहिए, चाहे 10 लाख का हो चाहे 15 लाख का हो, जिससे वे रोजमर्रा की जो लोगों की जरूरतें हैं उनको पूरा कर सके। आज हमें कोई पुली बनानी पड़ती है तो अधिकारियों से संपर्क करना पड़ता है, वो 2 दिन भी लग जाए, 4 दिन भी लग जाए, लेकिन कहने की बात है अगर पार्षद के पास खुद का बजट होगा तो वो उसको तुरंत बनवा सकता है, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो और लोगों को सुविधाएं मिल सके। कहीं ना कहीं अधिकार छीने गए हैं पार्षदों के जो पार्षद हम पीछे अभी हमारे सीनियर पार्षद बैठे हमारे हरिराम सैनी जी, इन्होंने भी बताया भिवानी में पीछे सभी पार्षद हरियाणा लेवल के इकट्ठे हुए थे, उसके बाद आप इकट्ठे हांसी में होंगे और सरकार के सामने अपने मांग पत्र रखेंगे और सरकार से मांग करेंगे इस पर हमारी जो कार्रवाई है उस पर जल्द से जल्द संज्ञान में लें। जी विनोद भाई क्या कहेंगे जो आज आपकी मीटिंग हुई है? देखिए, ये जो हमारी मीटिंग हुई है पार्षदों की इसलिए हुई है कि जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं और जो भी सरपंच है गांव के, उनकी सभी की पेंशन है। क्या पार्षदों की पेंशन नहीं होनी चाहिए? पार्षद भी सारा दिन दौड़ धूप करता है, सारा दिन अपने वार्ड के काम करता है, सारी चीजें पार्षद भी उनसे ज्यादा, लगभग ज्यादा वोटों से ही वो करता है, लेकिन फिर भी हमारी कोई पेंशन नहीं है, ना कोई सुनवाई है। और दूसरा, अगर हमें 10 लाख की पावर दे दी जाए सालाना तो उसके अंदर हम तुरंत प्रभाव से काम करवा दें ताकि छोटे मोटे काम हो जाए, तो शहर के लिए सौंदर्यीकरण भी होगा इसमें, शहर का जल्दी काम हो गई, कोई पेच हुआ, कोई पुली हुई, कोई कुछ भी काम हो, अगर 10 लाख की हमारी पावर होगी तो हम जल्द से जल्द करवा देंगे उसको। पिंटू भाई क्या कहना चाहेंगे? आज आप मीटिंग जो आपकी हुई है, पार्षदों की मीटिंग हुई है और एक सरपंचों के बारे में 10 लाख तक मिल रहे हैं सरपंचों को। ऐसा जी, सरपंचों को सरकार ने 25 लाख तक की पावर दे रखी है ताकि वो अपने विकास कार्य अपने गांव के करा सके। तब कि जितना बड़ा गांव होता है हमारा वार्ड उससे बड़ा है, लेकिन हमारे पास कोई एक पैसे की पावर नहीं है जिससे हम विकास कार्य करवा सकें। आज हमें कोई 5,000 का काम भी कराना था, उसके लिए हमें टेंडर लगवाना पड़ता है। ऑनलाइन प्रक्रिया इतनी बड़ी है कि हमें महीना, 2 महीना, 3 महीने लग जाते हैं, जिससे कि हमारे विकास कार्य नहीं हो पाते हैं। अगर प्रति पार्षद को मतलब 10 से 15 लाख रुपए सालाना अगर पावर मिल जाती, जिससे वो अपने विकास कार्य करा सके वार्ड के, तो शहर के अंदर वो मतलब बहुत अच्छा सौंदर्यीकरण हो जाएगा। क्योंकि छोटे मोटे गड्ढे हुए, पुलियां हुई या कोई छोटी गली है जहां इमरजेंसी है, वो पार्षद उसको करा सकते हैं। उसके बाद सभी की पेंशन है, चाहे मंत्री लो या एमएलए लो, सरकार ने पीछे सरपंचों तक की कोई पेंशन दी है, लेकिन एक पार्षद ही ऐसे हैं जिनकी कोई पेंशन नहीं है। कार्य करने के लिए तो सरपंच से ज्यादा कार्य पार्षद भी करता है, लेकिन उसको किसी प्रकार की कोई पावर नहीं दे रखी।
तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं, सभी पार्षद, हम पहले इकट्ठा हो चुके हैं सभी पार्षद भिवानी, उसमें हमने आवाज उठाई थी सरकार को। अगर सरकार हमारी सभी मांगे जल्दी से नहीं मांगती है तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे सभी पार्षद मिलके, और इस आंदोलन की शुरुआत हम हांसी से करेंगे, जिसमें लगभग 300-400 पार्षद भाई हरियाणा से इकट्ठा होके हम अपना आंदोलन की शुरुआत करेंगे। और इलेक्शन अभी नजदीक है विधानसभा के, क्योंकि सरकार को बता दूं कि बीजेपी सरकार सबसे बड़ा अपना गढ़ या वोट बैंक शहरी मानते हैं हम, और हम शहर में सभी पार्षद आते हैं, और हम पार्षदों के साथ ही बहुत बड़ा भेदभाव कर रखा सरकार ने। हमें भी कुछ पावरें दी जाएं ताकि हम अपने वार्ड में कार्य करा सकें जी। अब आप बात सुनो जी, पानी की समस्या चल रही है शहर में पिछले कुछ दिन से, हम कुछ पानी दे सकते, टैंकर नहीं दे सकते। अगर हमारे पास ये पावरें होंगी, हम छोटे मोटे सभी कार्य अपने वार्ड के लिए करा सकेंगे, ताकि सारा वार्ड भी ठीक रहेगा और हांसी शहर या पूरा हरियाणा के अंदर एक अच्छा विकास होकर सभी खुश रहेंगे। कई सरकार से पहले भी जो पार्षद थे, हाँ जी जी ये सरकार आने से पहले, वो काम अपने दम पे करवा सकते थे, कितने तक का करवा सकते जी नहीं, मैं इससे पहले भी 2 योजना से पार्षद, पहले तीसरी योजना जी मेरी, ऐसी कभी भी सरकार ने पावर दी। हाँ, इससे पहले कांग्रेस राज में मतलब चेयरमैन को ये पावर थी कि वो डिपार्टमेंटली काम करा सकता था, उसके अंदर हमें ये जो 2-3 महीने का झंझट था टेंडरिंग का, ये नहीं था। इमरजेंसी जैसे कोई दिक्कत है, कोई शादी विवाह है किसी के, तो हम उसको चेयरमैन को कहते थे, वो नेक्स्ट डे उसको चालू करा देता था जी। ये पावरें थी 2010 से 14 के टर्म में ये रही है जी। सुनील जी, क्या कहेंगे मीटिंग के बारे में आज? मीटिंग के बारे में यही कहूंगा कि सरकार ने पिछले टर्म में हम पार्षदों की पेंशन का लेटर जारी किया था, लेकिन इन अधिकारियों ने उसको खुर्द-बुर्द कर दिया। तो हमने वो लेटर भी आपके सामने रखा है, और हम चाहते हैं कि भी हम पार्षदों के पेंशन बढ़ाई जाए, मेडिकल दिया जाए, और हमें कम से कम 10 या 15 लाख रुपए की पावर दी जाए कि हम अपने वार्डों में छोटे मोटे विकास कार्य करवा सके। और इसी मीटिंग में हम हांसी से ही नहीं, मेरी लगभग कई और नगर पालिका नगर परिषदों में बात हुई है पार्षदों से, जो कि वह इकट्ठा हो गए हम सीएम साहब से अपनी मांगों को सामने रखेंगे, उन्हें पूरा करवाने के लिए हमने चाहे आंदोलन करना पड़े या हमारी बातें रजाबंदी से मान जाए। तो इसीलिए हम इकट्ठा हुए हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाए, जिससे सरकार को भी आने वाले विधानसभा में लाभ मिलेगा। क्योंकि अगर हम शहरी वोट बैंक है बीजेपी का, और शहर के अंदर ही पार्षदों को पावर नहीं है अपने वार्डों में कि वो अपनी मर्जी से छोटा मोटा काम करवा सके, हम अधीन है। अब किया तो नगर परिषद में टेंडर लगेगा, किसको सिफारिश करे, ईओ को कहे, प्रधान को कहे। अब प्रधान लगाएगा टेंडर, कहेगा भाई पहले ऊपर से जाएगा, डायरेक्टर के यहाँ से परमिशन आएगी कि छोटा काम का 25 लाख रुपए तक का तो हो जाता है हमारे यहाँ से, अगर थोड़ा बड़ा काम हो तो डायरेक्टर के यहाँ जाता है। लेकिन अब डायरेक्टर के यहाँ तो जाएगा 1 करोड़ काम, लेकिन हमें काम करवाना है 5,000 रुपए का, वार्ड में पुली बनवानी है, उसके लिए हम असमर्थ है। तो उसके लिए हमें इतनी पावर तो मिले कि हम उसको अपने लेवल पे बनवा सके, कि हमें प्रधान को ना कहना पड़े, किसी अधिकारी को ना कहना पड़े, और हम ये कार्य करवा सके तुरंत कार्रवाई, तुरंत बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सरपंच को कोई पावर है, उनके पास पहले भी पहले अब 5 लाख की थी, लेकिन सरकार ने उनको वापसी 25 लाख रुपए की पावर दी है। तो हमारा भी अधिकार है कि 10 से 15 लाख तक का हमें भी काम करवाने का मतलब साल की हमारे ग्रांट मिलनी चाहिए।